कि नमाज की पहली रकात में सूरतुन नास पढ़ी और सूरह नास पढ़ लिया और दूसरी रकात में कोई दूसरी सूरह पढ़ी, तो क्या इस सूरत में सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? इसके ताल्लुक से सबसे पहले आप ये समझ लें कि नमाज में अगर भूल से आपने सूरह नास पढ़ ली और उसके बाद उससे पहले वाली या सूरह फलक या कुल वल्लाह वगैरह जो इससे पहले है उस सूरत को पढ़ लिया, तो इस सूरत में आपकी नमाज हो जाएगी और आपको सजदा सहू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजदा सहू उस वक्त वाजिब होता है जबकि वाजिबात नमाज में से कोई वाजिब हो भूले से रह जाए। और तिलावत कुरान में तरतीब का वाजिब होना ये वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि वाजिबात तिलावत से है। अब अगर भूल कर खिलाफ तरतीब कुरान पढ़ा तो गुनाह भी नहीं है। हाँ, अगर कस्दन ऐसा किया तो गुनहगार होगा, लेकिन नमाज फिर भी हो जाएगी। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि अगर इमाम ने भूल कर पहली रकात में सूरह नास और दूसरी रकात में सूरह फलक पढ़ी तो भूल कर ऐसा करने से नमाज में हर्ज नहीं है और सजदा सहू की भी जरूरत नहीं है। और अगर कस्दन यानी जानबूझकर ऐसा करता है तो गुनहगार होगा, लेकिन नमाज हो जाएगी। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 132 पर है। और अब जब पहली रकात में सूरह नास पढ़ दी तो अब दूसरी रकात में भी यही पढ़े। उसके अलावा अल्लामा सदुसरिया इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, दोनों रकातों में एक ही सूरत की तकरार मकरूह तंज़ीही है जबकि कोई मजबूरी ना हो, और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं। मसलन पहली रकात में पूरी कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ी तो अब दूसरी में भी यही पढ़े, या दूसरी में बिला कस्दन वही पहली सूरत शुरू कर दी, या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 550 पर है। हजरात मोहतरम, हासिल कलाम यह है कि अगर आपने नमाज में पहली रकात में, चाहे वो फर्ज की हो, चाहे सुन्नत की हो, चाहे वो नफिल की नमाज हो, चाहे वितर ही क्यों ना हो, कोई भी नमाज हो, अगर आपने पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली है तो अब बकिया जितनी भी रकातें हैं उसमें आप सूरह नास को ही पढ़ें तो आपकी इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।